नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आज की वीडियो में आपका। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। आपका सब्सक्राइब रेट जो बहुत ही कम है, प्लीज़ अगर वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंटेड इन 1917 वाज आल्सो नोन एज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सैडलर आयोग, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो आपको पता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति जो किसी ने की थी, सैडलर आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर द एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज पास्ड, तो 1891 इसका सही आंसर हो जाएगा। एज ऑफ कंसेंट जो एक्ट का पास हुआ था 1891 में। तो 1929 जो शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या है, तो ये आपका लड़कियों की जो है लड़कों और लड़कों के विवाह से न्यूनतम आयु को जो है निर्धारित किया था शारदा एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास जो अंतर्जातीय एवं विधवा पुनर्विवाह संबंधित जो 1872 का अधिनियम है वो किससे होता है, ब्रह्म मैरिजेज एक्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास जो यहाँ पे आपको बताना है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रण करने हेतु जो 1971 जो है यहाँ पे सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों को विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी थी, 14 वर्ष रखी थी। वो अमंगस्ट द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, यानी कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को इनमें से जो किसने स्थापित किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्थापित किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि जो मुंबई 1924 में मुंबई बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास निम्नलिखित में जो कौन से दलों की स्थापना जो भीमराव अंबेडकर ने की थी, तो याद रखेंगे ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की थी और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की थी, दोनों की थी। तो 2 और 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु एडवोकेट न्यू बुद्धिज्म, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है, तो अंबेडकर साहब इसका सही आंसर हो जाएगा। नेटिव मैरिज एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1872 सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है यहाँ पे निम्नलिखित में जो किसने 1892 नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने जो है कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी केशव चंद्र सेन। यहाँ आपको बताना है कंजारो जिप्सी को भारतीय मूल का क्यों समझा जाता है, तो ये आपको समझा जाता है किस भाषा में, तो ये आपको समझा जाता है उनकी भाषा जो रोमानी कहलाती है, एक भारतीय आर्य भाषा है और पुरालेखीय साक्ष्य उनका मौलिक गृह उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सॉरी, और उनका यह विश्वास है कि भारत में आए हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 हमारे पास जो यहाँ के कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो बाल गंगाधर तिलक जी ने नहीं की है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म इज नोन एज द पंडिता, तो रमाबाई इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि निम्नलिखित में जो किस महिला को समाज सुधारकों को पंडिता के नाम से जाना जाता था, रमाबाई जी को। हु सेट अप द भारत स्त्री महामंडल विच फर्स्ट मेट इन इलाहाबाद 1910, तो सारा इसका सही आंसर हो जाएगा सरला देवी चौधरी, ठीक है, जिसकी पहली बार जो 1910 में इलाहाबाद में बैठक हुई थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैड अबॉलिश्ड द वैलिडिटी ऑफ स्लेवरी सिस्टम इन इंडिया, तो आपका 1843 का एक्ट जो है 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बंगाली ड्रामा वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट पॉलीगैमी, यानी कि निम्नलिखित कौन सा बंगाली नाटक बहु विवाह प्रथा के लिए विरुद्ध निर्देशित है, यानी कि कुलीन कुल सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा भाई यहाँ पे आपको बताना क्वेश्चन 18 है, आपको सूची से मिलान करना है विधान और गवर्नर जनरल, यानी कि लेजिस्लेशन और गवर्नर जनरल, तो ए का 4 सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है विधवा हिंदू विधवा पुनर्विवाह डलहौजी किसमें हुआ था, और सती प्रथा का निषेध हुआ था विलियम बेंटिक, और सहवास वाय अधिनियम यानी कि एज ऑफ कंसेंट हुआ था ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लैंसडाउन, और एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी दास प्रथा का अंत हुआ था यानी कि एलन प्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो कंदुकरी विरिसलिगम के विचार एवं दर्शन की कौन सी जो है विशेषता निम्नलिखित में से है, तो यह है आपकी ये वो सर्वव्यापी शिक्षा के में जो है विश्वास करते थे। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है यहाँ पे आपको बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द राज राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1878 इन सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में जो किसने जो राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो ये की थी आपकी वीरसिलिंगम पुतलू ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास जो आपको विलियम बेंटिक ने सामाजिक बुराइयों का दमन उच्छेदन कर हिंदू समाज के सुधार का प्रयास किया, निम्नलिखित में कौन सा एक जो उनमें से शामिल नहीं है, तो स्लेवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से जो किसके विरुद्ध हुआ था? तो मंदिरों का भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, आत्म सम्मान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ईवी रामास्वामी नैयर ने किया था। ईवी रामास्वामी नैयर का वाज एसोसिएटेड विद, तो ये किससे संबंधित थे? तो 2 एंड 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो यानी कि स्वाभिमान आंदोलन से और ये आपका निम्न जाति आंदोलन से। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है आपको बताना है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 में पारित किए गए थे? तो आपका 1 और 4 किया गया था, यानी कि हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट और आपका जो जनरल सर्विस जो एनलिस्टमेंट एक्ट, ये आपका शुरू किया गया था। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जो कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित जो है आपका हातिमी सभा जो देवेंद्र नाथ टैगोर, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। 27 है हमारे पास जो सूची का मिलान करना है आपको सोशल रिफॉर्म एंड एसोसिएशन से, तो पहले का सही आंसर हो जाएगा यानी कि अयोध्या दास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रविड़ महाजन सभा। और उसके बाद ज्योतिबाई फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो यहाँ पे जॉन रथिनम ने की थी यानी कि द्रविड़म कड़छम, और ईवी रामास्वामी ने की थी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना जो है 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापकों की सूची का नाम क्या है? तो याद रखेंगे सिबली नोमानी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो आपको बताना है यहाँ पे संस्था और संस्थापक, तो केवल 1 और 3 इसमें सही मिलाप है, तो याद रखेंगे आदि ब्रह्म समाज की देवेंद्र नाथ टैगोर और साधारण ब्रह्म की यहाँ पे आनंद मोहन बोस। 30 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय जो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना इसमें सुमेलित नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो बाल गंगाधर तिलक का जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले का ऑप्शन ये यानी कि बाल विवाह, और कर्नल सनीमल का हो जाएगा यानी कि जो विधवा पुनर्विवाह, और जो यहाँ पे सी का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये सॉरी स्विंडल होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट पे गाइस, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित है? तो आपको पता ही है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो पुनः सार्वजनिक सभा से, और जो सहमति की आयु विधेयक से। ठीक है, द एज ऑफ कंसेंट। 33 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको किसने कहा था कि जो यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं भी उन्हें जो है कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा था। महाराष्ट्र में जो विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था यानी कि जो विष्णु परशुराम पंडित जी ने किया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाज सुधारकों को जो किसने जो महाराष्ट्र में 1866 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की थी? तो विष्णु शास्त्री पंडित जी इसका सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, एमसी स्टैरवर्ड बी एन राव एंड अलादी कृष्णा व स्वामी अय्यर वर डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द, आपको बताना है कि एमसी सीतलवाड़, बी एन राव तथा जो है अलादी कृष्णा व स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे, तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडियन सोसाइटी के सदस्य थे। 37 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि शिव नारायण अग्निहोत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास आपको बताना है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी? यानी कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य होगा देश की सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ता तैयार करना, यानी कि टू प्रिपेयर द डिवोटेड एक्टिविस्ट टू सर्व द नेशन। 39 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, ये कौन कहता है कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है? तो गोपाल हरि देशमुख, इसका सही आंसर हो जाएगा। कथनों में विचार करना और बताना कौन सा इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, यानी कि जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदू धार्मिक विचारधारा तथा प्रथा में सुधार के उद्देश्य से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, जो सती विरोध आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था? तो राधाकांत देव, इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में ज्योतिबा भाई फूले के सत्यशोधक समाज आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो आपको विचार करना है, कौन सा इसमें सत्य है? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो 1873 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो है ने तर्क दिया कि ब्राह्मण जो है अंतर्देशीय आर्य के संतान थे, बिल्कुल सही है। तो तीनों इसमें बिल्कुल सही है, यानी कि 1880 और 90 के दशकों में कुणबी किसानों पर फूले के ध्यान केंद्रित करने के फलस्वरूप मराठा पहचान विशिष्ट बनी थी। 43 नंबर क्वेश्चन आपको, भारत में नारी आंदोलन की इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो ज्योतिबा फुले, इसका सही आंसर हो जाएगा। विच रिफॉर्म ऑफ महाराष्ट्र वॉज नोन एज द लोकहितवादी? तो महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो आपको गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है।
हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, तो याद रखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएटेड टू एनकरेज विडो रीमैरिज वाज फाउंडेड इन 1871 बाई विधवा पुनर्विवाह को जो प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुद्रित जो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था, तो वीर सिलिंगम द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। Who demand of the right to enter into the temple that caused। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा मंदिरों में जो है प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में जो है तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, तो नाडार इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नाडार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो 48 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि सामाजिक धार्मिक संगठन यानी कि तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 49 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, तो क्या किया था? महाराष्ट्र के एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया था। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था, ठीक है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से जोड़ना है, तो आपको पता 51 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? यानी कि पहले का अहमदिया आंदोलन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और जो यहाँ पे बी का हो जाएगा यानी 3 नंबर, और सी का हो जाएगा 2 नंबर, और ए का 4 नंबर, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारे बच्चे, आपको बताना है कि बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य क्या था? तो इस्लाम को शुद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास जो आपको बताना है कि 10वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी के दौरान बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसको हो जाएगा, ठीक है। भारतीय मुसलमानों में जो अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? याद रखेंगे भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार का उद्देश्य था, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन आपको कथनों पर विचार करना है, तो कथन एक है आपके पास जो 1888 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियार्की एसोसिएशन की स्थापना की, या वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और दोनों सही हैं और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। 55 नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है सर अहमद खान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो सही है? तो दोनों सही हैं, यानी कि उनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था, और उन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया। 57 नंबर क्वेश्चन है द साइंटिफिक सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। 58 नंबर क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा एस्टेब्लिश्ड बाई, तो तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में। Who was known as the father of Muslim reincarnation in Bengal? 59 नंबर क्वेश्चन है हु वाज द नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रीइनकार्नेशन इन बंगाल, तो याद रखेंगे अब्दुल लतीफ़ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी यहाँ पे, तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो 59 नंबर क्वेश्चन था मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, देन चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिसमें जो उनको भी यहाँ पे मोटिवेशन मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे करते रहिए, और 2-3 दिन बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए रिव्यू के रिगार्डिंग भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।